हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम कुमार गौरव सर द्वारा जो बापों की सीरीज चलाई गई है उसका हैंड रिटन रूप के में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 41। और यह जो दोस्तों अनुच्छेद है यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है तथा यह जिसका वर्णन भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे समान नागरिक संहिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। निःशुल्क विधायक सहायता अनुच्छेद 39 में किया गया है। फिर उसके कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन जो है वो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2002 के द्वारा दोस्तों यह आया है। इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, इसमें जो है दोस्तों शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी। इसका वर्णन किया है। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य समवर्ती सूची का विषय है। नई शिक्षा नीति जो है दोस्तों वो कुतिरंजन समिति के द्वारा ग्रहण की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य, इसमें वर्णन किया गया है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण समिति के समिति पर ग्रहण की गई है। वर्तमान में हमें दोस्तों 10 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन आत्मकथा लिखी है? तो साइना नेहवाल हैं। और इन्हें जो उबेर कप जो है दोस्तों, उबेर कप और थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, इस क्षेत्र में से दिया जाता है। अभिनव बिंदु जो है दोस्तों ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीती हैं, शूटिंग में गोल्ड जीती। फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते, जो भाला फेंकते हैं। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी, जो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2000 में ओलंपिक में पदक जीता है, जो टोक्यो में सिडनी में हुआ था। दोस्तों अब चलिए ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए पहला पद जो है दोस्तों वो केडी जाधव ने लाया 1952 ईस्वी में कुश्ती में जीतकर। फिर उसके बाद पीवी सिंधु 2016 में, रियो प्लस 2020 में टोक्यो में पदक जीते। फिर उसके बाद साक्षी मलिक जो है कुश्ती में ब्रांज 2016 में जीती। फिर उसके बाद लवीना जी ने टोक्यो में ब्रांज जीता। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो ये 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुर अधिवेशन के बाद किया। और इन्हीं का नारा है दिल्ली चलो। किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने इस समिति की गठन 29 अगस्त 1943 ईस्वी में किया। फिर महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन एवं नव जीवन पत्रिका का गठन किया गया है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी तथा राष्ट्रपिता की उपाधि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने की। इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन 1920 की बात त्याग दिया। इनकी पुस्तक जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग एवं हिंदू स्वराज है। आगे देखते हैं दोस्तों 17वां देख लेते हैं। केंद्र में जो है राष्ट्रपति लगाते हैं तथा राज्य में राज्यपाल लगाते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लगाते हैं तथा क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 72 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में है तथा इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर राज्यपाल में देख लेते हैं 174 अनुच्छेद, क्षमादान की शक्ति 161 है तथा अध्यादेश जारी करने का 213 है तथा इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुआ तथा हंटर कमेटी
कमेटी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का गठन लाल हरदयाल तथा सोहन सिंह के द्वारा किया गया। वर्नाकुला एक्ट जो है, प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में रिपन के द्वारा लाया गया तथा कर्मागाटा कांड जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ। यह एक जापान की जहाज जो कनाडा जा रही थी, वहाँ पर उन्होंने उतरने नहीं दिया और वापस आते समय अंग्रेजों के साथ युद्ध में काफ़ी भारतीय घायल एवं बहुत से भारतीयों की मृत्यु भी हो गई थी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई। उस समय वहाँ के जो वास्तरा थे वो करजन थे। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद है बंगाल विभाजन। इसके बाद है बिस्मा उल्ला खां का संबंध किससे है, तो बिस्मा उल्ला खां का संबंध शहनाई वादक से है। फिर उसके बाद बागेश्वरी महिला जो है शहनाई वादक थी, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। हरिप्रसाद चौरगरिया हैं जो बांसुरी वादक हैं। भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। जाकिर हुसैन, उस्ताद उल्ला खां, साबिर खान, किशन महाराज जो हैं ये है तबला वादक हैं। पंडित रवि किशन जो हैं सितार वादक है। इनको भारत रत्न 1949 में मिला। इनकी एक आत्मकथा है जो दोस्तों वो है माई लाइफ माई मिल्की वे। तो दोस्तों आज यहीं तक देखते हैं। इससे आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को अगर इसका हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।